नमस्ते स्टूडेंट्स। हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेवीएन डॉक्टर उपेश एम लिखार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। टुडे we will discuss about topic hypoxia. Hypoxia can be studied under 5 subpoints. First, definition. Second, classification. Third, causes. Fourth, effect. And fifth, treatment. Let's start with definition. What is hypoxia? The term hypoxia refers to reduced availability of oxygen to the tissues. We all know oxygen is very essential for energy production and all functions of body. Without oxygen or due to reduction of oxygen, body cannot survive or cannot function properly. Some factors reduce availability of oxygen to the tissues. These factors are: first, decrease oxygen content in blood. Second, decrease oxygen carrying capacity of blood. Third, decrease velocity of blood flow. And fourth is inability of tissue to utilize oxygen. First is, on the basis of these factors, hypoxia is classified into four types. First is hypoxic hypoxia due to decreased oxygen content in blood. Second is anemic hypoxia due to decreased oxygen carrying capacity of blood. Third, stagnant hypoxia due to decreased velocity of blood flow. And fourth is histotoxic hypoxia due to inability of tissue to utilize oxygen. First is hypoxic hypoxia, means decreased oxygen content in blood. What are the causes of hypoxic hypoxia? Mainly, hypoxic hypoxia is caused by three factors. First is low oxygen tension in inspired or atmospheric air. जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का टेंशन कम हो जाना is first cause. Second cause is due to decreased pulmonary ventilation. Pulmonary ventilation का कम हो जाना. और third is inadequate oxygenation of blood in lungs. First, first cause is low oxygen tension in inspired air. What are the causes of low oxygen tension? There are some causes. First is high altitude. हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है? ऑक्सीजन टेंशन कम रहता है. लाइक माउंटेन में ऑक्सीजन टेंशन कम हो जाए तो वहां पे क्या होता है? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है. सेकेंड इज ब्रीदिंग इन क्लोज्ड स्पेस. क्लोज स्पेस में क्या होता है? जहाँ वेंटिलेशन नहीं होता है वहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हम लोग करते रहते हैं और उसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन का वहां पे टेंशन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन वहां पर कम हो जाता है. ड्यू टू वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से क्या होता है? जो फ्रेश एयर है वो क्लोज रूम में नहीं आ सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन टेंशन धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है और उस समय क्या होता है? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है. थर्ड इज ब्रीदिंग गैस मिक्सचर कंटेनिंग लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. जैसे पॉल्यूटेड सिटी में क्या होता है? ऑक्सीजन का टेंशन. पॉल्यूटेड सिटी में क्या होता है? जो गैस मिक्सचर रहता है उसमें ऑक्सीजन का टेंशन और पार्शियल प्रेशर रिड्यूस होता है. रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है? वहां पर भी हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के सिम्टम्स दिखाई देते हैं. ठीक है, ये कॉज किस चीज के हो गए? लो ऑक्सीजन टेंशन के. ये कॉज किसके हो गए? लो ऑक्सीजन टेंशन इन इंस्पायर्ड एयर. एटमॉस्फेरिक एयर में ही ऑक्सीजन कम है, इसलिए हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो रहा है. सेकेंड कॉज इज ड्यू टू डिक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन. व्हाट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन? पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है? पल्मोनरी वेंटिलेशन इज रेस्पिरेटरी एयर moving in or out in respiratory tract per minute. पर मिनट रेस्पिरेटरी ट्रैक में कितनी एयर
ये अंदर आती है और बाहर जाती है। वॉल्यूम ऑफ एयर मूविंग इन और आउट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक पर मिनट इज pulmonary ventilation. It depends on first respiratory वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो वॉल्यूम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक वॉल्यूम, एंड सेकेंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी ट्रैक का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो क्या होगा? पल्मोनरी वेंटिलेशन भी ज्यादा होगा। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? डिक्रीज होना किस पे डिपेंड करेगा? इसके ऑब्स्ट्रक्शन पे। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक का वॉल्यूम कहीं से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, जैसे अस्थमा, अस्थमा में क्या होता है? एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से क्या होता है? पल्मो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसका वॉल्यूम नैरो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन की वजह से, डिपोजिशन की वजह से, है ना। इसलिए वहां पे क्या होता है? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ हो सकता है? ये ऑब्स्ट्रक्शन ट्रैकिया में हो सकता है, ये ब्रोंकाई में भी हो सकता है, और रेस्पिरेटरी यूनिट में भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हिंडरेंस टू रेस्पिरेटरी मूवमेंट। अब हिंडरेंस टू रेस्पिरेटरी मूवमेंट मीन्स व्हाट? हिंड्रेंस कब होगा रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स का? ड्यू टू डैमेज ऑफ और लीजन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर और डैमेज ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स का किसी वजह से मैकेनिकल इंजरी हो गई तो क्या होगा? इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें, इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें जो मसल्स इन्वॉल्व है ना, वो सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाने की वजह से क्या होगा? लंग्स प्रॉपरली एक्सपांड नहीं हो पाएगा। लंग्स एक्सपांड नहीं हो पाएगा मतलब क्या? रेस्पिरेटरी ट्रैक का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक का वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या होगा? डिक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये क्या करेगा? पल्मोनरी वेंटिलेशन को भी डिक्रीज कर देगा। या रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वहां से कोई स्टिमुलेशन नहीं आता है मसल्स तक, तो भी इंस्पिरेशन के समय ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से लंग्स एक्सपांड नहीं हो पाता और वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज होता है। वॉल्यूम जो रहता है लंग्स का डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी वेंटिलेशन भी डिक्रीज होता है और जिसकी वजह से क्या होता है? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है। नीमो थर्ड कॉज इज निमोथोरेक्स। निमोथोरेक्स में क्या होगा? निमोथोरेक्स में जो लंग्स एल्वियोलाई रहते हैं वो इन्फ्लेट कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ निगेटिव प्रेशर ऑफ इन प्लूरल कैविटी। इंट्राप्लूरल स्पेस में जो कैविटी, इंट्राप्लूरल स्पेस में जो निगेटिव प्रेशर होता है उसकी वजह से ये एल्वियोलाई इन्फ्लेट होते हैं। न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है? ये निगेटिव प्रेशर डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने की वजह से एल्वियोलाई प्रॉपरली इन्फ्लेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से पल्मोनरी वेंटिलेशन डिक्रीज्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉज इज इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स। इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स। अब ये क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन टेंशन ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन टेंशन होने के बाद भी क्या होता है, और पल्मोनरी वेंटिलेशन भी प्रॉपर होने के बाद भी क्या हो सकता है? कभी कभी इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स। एल्वेलाई में आने के बाद ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहाँ होता है? कैपिलरीज में होता है। अब ये डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से होता है। किस पे डिपेंड करता है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में। अगर इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में कहीं लीजन हो, कहीं डैमेज हो, तो क्या होगा? इसका जो ऑक्सीजन है उसका एल्वियोलाई से डिफ्यूजन कैपिलरी में नहीं हो सकता, ब्लड में नहीं हो सकता, मतलब ऑक्सीजनेशन ब्लड का नहीं हो पाएगा। कौन कौन से कॉज हो सकते हैं उसमें? फर्स्ट इज एम्फीजिमा। एम्फीजिमा में क्या होगा? एम्फीजिमा में जो हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के टू पार्ट्स होते हैं। टू पार्ट्स कौन कौन से? एल्वियोलर एल्वियोलर पोर्शन एंड सेकेंड इज कैपिलरी पोर्शन। एम्फीजिमा में क्या होता है? क्रॉनिक स्मोकिंग की वजह से एल्वियोलर पोर्शन जो रहता है वो उसमें वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट होता है। ये डैमेज होने से क्या होगा? एल्वियोलाई से एयर का डिफ्यूजन कैपिलरी में नहीं हो सकता।
है ना। डिफ्यूजन नहीं होने से क्या होगा, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसी तरह फाइब्रोसिस, फिलिंग ऑफ एल्वियोलाई विथ फ्लूइड एंड कोलैप्स ऑफ लंग्स और कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई, इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन एल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में, कैपिलरीज में नहीं हो पाएगा, है ना। पल्मोनरी कैपिलरीज में क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो रहेगी वो नॉन फंक्शनिंग हो जाएगी उस समय। ठीक है, इसी तरह एबनॉर्मल प्लूरल कैविटी, एबनॉर्मल प्लूरल कैविटी में क्या होगा, लाइक न्यूमोथोरेक्स, नेगेटिव प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो एल्विला है वो प्रॉपरली इन्फ्लेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, दीज कॉजेज आर hypoxic hypoxia. Second is anemic hypoxia. Anemic hypoxia is due to decreased oxygen carrying capacity of blood. फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन नहीं है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है लेकिन पल्मोनरी वेंटिलेशन डिक्रीज होने की वजह से उसका डिफ्यूजन ब्लड में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और या फिर डिफ्यूजन नहीं होने की वजह से ब्लड में ही ऑक्सीजन कंटेंट कम है, इसलिए कौन सा हाइपोक्सिया हुआ, फर्स्ट हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। सेकंड कॉज, सेकंड टाइप ऑफ इज एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया कब होगा, अब ब्लड में डिफ्यूजन हो गया ऑक्सीजन का, लेकिन डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है, आरबीसी करती है। आरबीसी करती है मतलब आरबीसी और हीमोग्लोबिन करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम कब होगी, डिक्रीज कब होगी, जब फर्स्ट कॉज इज डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज होने से क्या होगा, आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, आरबीसी करता है। आरबीसी कम हो गया, ट्रांसपोर्ट ही कम हो गया, तो क्या होगा, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ही कम हो गया ऑक्सीजन का, तो क्या होगा, इसकी कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, फर्स्ट डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का प्रोडक्शन ही कम हो गया है। सेकेंड इज अर्ली डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत फास्ट हो रहा है, इसलिए क्या हो सकता है, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। सेकेंड कॉज इज डिक्रीज हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड, डिक्रीज हीमोग्लोबिन ब्लड कंटेंट इन द ब्लड। अब आरबीसी है लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, मेनली ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और वो उसको कैरी या ट्रांसपोर्ट करने का काम ऑल ओवर बॉडी में करता है। अगर हीमोग्लोबिन कम कब होगा, जैसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया में हो गया या फिर सिकल सेल एनीमिया, इसमें हीमोग्लोबिन कम होता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। और फॉर्मेशन ऑफ अल्टर्ड हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ altered hemoglobin. Normally in hemoglobin, iron is present in ferrous form and combined with oxygen. But sometimes like nitrates poisoning, chlorates poisoning, iron is converted into ferric form and cannot able to bind with oxygen. It is called methane, मिथेमोग्लोबिन। इसको क्या कहते हैं, मिथेमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, इस समय मिथेमोग्लोबिन फेरिक फॉर्म में, हीमोग्लोबिन आयन जब फेरिक फॉर्म में होता है हीमोग्लोबिन में, तो वो ऑक्सीजन के साथ प्रॉपरली बाइंड नहीं हो पाता है, इसलिए ऑक्सीजन को कैरी करने का काम ये हीमोग्लोबिन नहीं करता है। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट कॉज इज कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ gases other than respiratory gases. Hemoglobin forms temporary bond with oxygen, so oxygen is easily released when it needed and when it needed and hemoglobin become free. ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो वो क्या बनाता है, एक टेम्पररी बॉन्ड बनाता है, और जब भी इसकी जरूरत होती है ऑक्सीजन की टिश्यू में, सेल्स में, वो वहां पे दे दी जाती है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी
जब ये अदर गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ कैसे बॉन्ड बनाता है, परमानेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और ये फिर फ्री नहीं रहता, और ये इट लूजेस द कैपेसिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इसलिए ये क्या करता है, ऑक्सीजन के लिए फ्री नहीं हो पाता है और इसका ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। दिस कॉजेज फॉर एनीमिक हाइपोक्सिया। नेक्स्ट इज stagnant hypoxia and histotoxic hypoxia. Stagnant hypoxia means decreased velocity of blood flow in congestive cardiac failure और shock. कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और शॉक में क्या होता है, हार्ट का फंक्शन क्या है, पंपिंग करना। हार्ट फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड, ठीक है। लेकिन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और शॉक में क्या होता है, ये ब्लड, हार्ट का जो फंक्शन है वो हैम्पर हो जाता है, ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता हार्ट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। अब ब्लड पंप नहीं करने से क्या होगा, इसकी ब्लड की वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी कम होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का टिश्यू और सेल्स में यूटिलाइजेशन तो हो रहा है, जितनी रैपिडली यूटिलाइजेशन हो रहा है उतनी रैपिडली उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है ना, उतने रैपिडली वो कैरी नहीं हो पा रही है, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस हाइपोक्सिया को क्या कहते हैं, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म में भी क्या होता है, सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से और ब्लड की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और स्टेगनेंट हाइपोक्सिया होता है, ठीक है। ये थर्ड टाइप था स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। फोर्थ टाइप इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया मींस इनएबिलिटी ऑफ टिश्यू टू यूटिलाइज ऑक्सीजन, जैसे साइनाइड पॉइजनिंग और सल्फाइड पॉइजनिंग में। इसमें क्या होता है, ये सेल्यूलर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना। वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होता है, टिश्यूज जो रहता है वो इनएबिलिटी ऑफ टिश्यूज टू यूटिलाइज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते, इन ये एंजाइम्स की हेल्प से ही वो, सेल्यूलर ऑक्सीडेटिव एंजाइम की हेल्प से ही ये टिश्यू और सेल्स जो है ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन साइनाइड और सल्फाइड पॉइजनिंग में क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये सेल्यूलर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये हाइपोक्सिया कौन सा है, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है। फोर टाइप्स को हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लो ऑक्सीजन, कुछ वर्कर्स हैं, वर्कर्स मतलब ऑक्सीजन, है ना, उनको कहा एक कंपनी में वर्क करने के लिए जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो सकता है, फर्स्ट वर्कर ही नहीं मिल रहे कंपनी के लिए, है ना, मतलब एटमॉस्फेयर एयर में ऑक्सीजन ही नहीं है, वर्कर कम है, डेट इज फर्स्ट टाइप, कौन सा वाला, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। सेकंड, वर्कर है, एटमॉस्फेरिक एयर में वर्कर है, उनका डिफ्यूजन भी हो रहा है, लेकिन वर्कर को लाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, बसेस नहीं है, कंपनी तक लाने के लिए कोई बसेस नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है ना। वो कौन सा टाइप का एनीमिया होगा, सेकेंड टाइप का एनीमिया, कौन सा वाला, एनीमिक हाइपोक्सिया, है ना। आरबीसी क्या करती है, ये वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। अगर आरबीसी डिक्रीज हो गई या हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो गए, जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो डिक्रीज हो गए, तो ये जो वर्कर्स है ये कंपनी तक नहीं पहुंच सकते, है ना, ये टिश्यू और सेल्स तक नहीं पहुंच सकते, उसको कौन सा एनीमिया कहते हैं, उसको कौन सा हाइपोक्सिया कहते हैं, एनीमिक हाइपोक्सिया, ठीक है। थर्ड, वर्कर पहुंच रहे, वर्कर का कंसंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन प्रॉपर है, आरबीसी भी उसको प्रॉपरली, आरबीसीज भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, लेकिन उनकी वेलोसिटी कम है, जिस स्पीड से वर्कर चाहिए टिश्यूज और सेल्स में, है ना, उस वेलोसिटी के साथ उस रैपिडली वर्कर नहीं पहुंच पा रहे टिश्यू सेल्स में, उसकी वजह से जो एनीमिया होता है वो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। और फोर्थ कॉज, वर्कर टिश्यू
और सेल्स वर्कर कंपनी तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कंपनी में ही, कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स में ही कुछ मैकेनिकल कुछ गड़बड़ है ना, कुछ खराबी आ गई है, उसकी वजह से क्या होगा, जो वर्कर है वो काम नहीं कर पाएंगे, है ना, वर्कर को एंट्री नहीं मिलेगी कंपनी में, उसको क्या कहते हैं, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया। Effects of hypoxia. To cope up of oxygen demand, body shows following symptoms. For ये ऑक्सीजन की डिमांड को कोप अप करने के लिए बॉडी क्या करती है, कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि उस ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा किया जा सके। ये सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ब्लड में हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो सकते हैं, है ना। फर्स्ट, इफेक्ट्स ऑन ब्लड। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस। आरबीसी का प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज होना मतलब क्या हो रहा है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो रहा है। जितना भी ऑक्सीजन है, सेचुरेशन, ऑक्सीजन पहले से ही कम है एटमॉस्फेयर में, या ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम है, तो जितना भी मिल रहा है उसको जल्दी से जल्दी लेकर जाओ, फास्ट, है ना। इसलिए क्या होगा, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसलिए क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया जाता है बॉडी से। सेकेंड इज इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा, ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम है, हाइपोक्सिया, सेल्स को ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रहा है ना, उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट और कार्डी हार्ट क्या करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स के साथ और फास्ट रैपिडली ब्लड का सप्लाई किया जाएगा, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई किया जा सके। इसलिए इनिशियली क्या होगा, रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, धीरे धीरे इन लोगों को भी, इन जो ऑर्गन्स है इनको भी क्या होता है, ऑक्सीजन की नीड होती है, ये धीरे धीरे क्या होना, टायर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए क्या होगा, धीरे धीरे लेटर, रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, ये धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसी तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्या होगा, इनिशियली द रेट एंड फोर्स ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, धीरे धीरे ये रेट एंड फोर्स ऑफ ब्रीदिंग डिक्रीज होना हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी, नौशिया, वोमिटिंग, ड्राइनेस ऑफ माउथ, थर्स्ट, ये सिम्टम्स डाइजेस्टिव सिस्टम में दिखाई देंगे। वैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिम्टम्स लाइक एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन के सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे टॉक्टिवनेस, इरिटेटिंग नेचर, इल टेम्पर्ड, रूड, मेमोरी लॉस, ये सब सिम्टम्स हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिखाई देंगे। डिले इफेक्ट में क्या होगा, डिले इफेक्ट में क्या होगा, हाईली इरिटेबल पर्सन बिकम्स हाईली इरिटेबल एंड डेवलप्स द सिम्टम्स ऑफ माउंटेन सिकनेस सच एज nausea, vomiting, depression, fatigue। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट फॉर हाइपोक्सिया। क्या देना चाहिए ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया मतलब रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें क्या देना पड़ेगा, ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन ही देना पड़ेगा। ऑक्सीजन थेरेपी इज कैरिड आउट बाय टू मेथड, बाय प्लेसिंग द पेशेंट्स हेड इन अ टेंट कंटेनिंग ऑक्सीजन, पेशेंट के हेड को कहाँ रखेंगे, ऐसे टेंट में रखेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन सेचुरेशन ज्यादा है। सेकेंड, बाय अलाउिंग द पेशेंट टू ब्रीथ ऑक्सीजन इधर फ्रॉम अ मास्क और एन इंट्रानेजल ट्यूब, इंट्रानेजल ट्यूब में, है ना, या मास्क लगा के ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा और इंट्रानेजल ट्यूब से किया जाएगा। ठीक है। सो हियर we end the topic hypoxia, in which we study definition of hypoxia, types of hypoxia, causes, symptoms, and treatment of hypoxia. Thank you. This session is powered by Digital Version 2, Jyoti Vidyapeeth Women's University.
Thank you.